बच्चों, जानते हो आजादी से अब तक भारत के कितने कैप्टन बदल चुके हैं? हाँ जी, हमारे देश के कप्तान यानी प्रधानमंत्री। चलो टाइम मशीन में बैठो और 1947 से 2025 तक की जीके की मजेदार यात्रा को शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडु विजेता पर, जिसका उद्देश्य है हर बच्चा बने जीके चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें चाचा नेहरू कहते हैं, कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इस सवाल के जवाब के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकंड। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे इसका राइट आंसर। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू बच्चों के हीरो थे और उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 1964 में चाचा नेहरू के बाद कौन जल्दी 13 दिन के लिए पीएम बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप मुझे 5 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। हमारा सही जवाब होगा, चाचा नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे हमारे पीएम। गुलजारी लाल जी ऐसे थे जैसे फिल्म में मेहमान कलाकार, बस थोड़े दिन के लिए ही आए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जय जवान जय किसान वाले तीसरे पीएम का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने और 5 सेकंड है। चलिए बताइए फटाफट। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। हमारा सही जवाब होगा, जय जवान जय किसान वाले तीसरे पीएम का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी छोटे थे लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शास्त्री जी के बाद 1966 में फिर से कौन झटपट पीएम बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको मिलते हैं फिर से 5 सेकेंड। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके राइट आंसर को। हमारा सही जवाब होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार आए, जैसे सुपर हीरो की डबल एंट्री हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला पीएम जिन्हें लौह महिला कहा गया, कौन थी? तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे राइट आंसर। भारत की पहली महिला पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा जी इतनी ताकतवर थी कि दुनिया उन्हें आयरन लेडी कहकर बुलाती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने जो सादगी के सुपरस्टार थे? रुको, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट करके कर दो प्यारे बच्चों, ताकि आपको यहां पर ऐसे ही पावरफुल नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल पाए। चलिए, तो हमारा सवाल था 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने जो सादगी के सुपरस्टार थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। हमारा सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी इतने सादे थे कि साधारण कपड़ों में पीएम हाउस में ही रहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसानों के सुपर हीरो जो 7वें पीएम बने, उनका नाम क्या था? फिर से आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब हम जानते हैं किसानों के सुपर हीरो थे चरण सिंह। चरण सिंह जी किसानों के लिए लड़े जैसे सुपर हीरो खेतों के लिए लड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंदिरा गांधी दोबारा कब से पीएम बनी जैसे फिल्म में हीरो का कमबैक होता है? तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे राइट आंसर। इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में पीएम बनी। इंदिरा जी की वापसी इतनी धमाकेदार थी कि सब हैरान रह गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9वें पीएम जो कंप्यूटर को भारत लाए और इंदिरा जी के बेटे थे, कौन थे? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन और आपका समय शुरू होता है। चलिए अब हम जानेंगे राइट आंसर।
9वें पीएम थे राजीव गांधी। राजीव जी को कंप्यूटर मैन कहते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को डिजिटल बनाया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 10वें पीएम जिन्होंने मंडल आयोग लागू किया उनका नाम क्या था? 4 ऑप्शन और ये रहे 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। आप एंड तक वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि आज आपको 1947 से लगाकर 2025 तक सारे पीएम के बारे में जानने को मिलेगा और उनसे जुड़ी रोचक जानकारी। चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सही आंसर की ओर। वीपी सिंह थे, है ना, 10वें पीएम। वीपी सिंह ने सबके लिए बराबरी का मौका दिया जैसे सुपर हीरो करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1990 में झटपट कुछ महीनों के लिए 11वें पीएम कौन बने थे? ठीक है, आपको इस सवाल के लिए मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। अब जानते हैं राइट आंसर। सही उत्तर होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी का समय कम था लेकिन उनका स्टाइल सुपर हीरो जैसा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12वें पीएम जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाया कौन थे? आपको सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए, तो अब हम जानेंगे राइट आंसर की ओर। 12वें पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। राव जी ने भारत को दुनिया में चमकाया जैसे कोई जादूगर चमकाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कविता लिखने वाले और परमाणु परीक्षण कराने वाले 13वें पीएम कौन थे? आपके सामने है 4 ऑप्शन और मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की कविताएं सुनकर सब वाह वाह किया करते थे, ऐसे पीएम थे अटल जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नाटक से आए सादा सादा 14वें पीएम का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। कर्नाटक से जो पीएम थे उनका नाम था एचडी देवगौड़ा। देवगौड़ा जी इतने सादे थे कि लोग उन्हें जमीन का नेता कहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पड़ोसी देशों से दोस्ती करने वाले 15वें पीएम का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन और मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा राइट आंसर होगा आईके गुजराल। गुजराल जी का दोस्ती फार्मूला पड़ोसियों को भाई बनाता है, तो है ना मजेदार पीएम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 साल तक शांत सुपर हीरो की तरह 16वें पीएम रहे, अर्थशास्त्री भी रहे, कौन थे? मिलते हैं 4 ऑप्शन और मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे राइट आंसर। सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी इतने शांत थे लेकिन उनके काम का शोर पूरी दुनिया में होता था। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। मेक इन इंडिया वाले 17वें पीएम जो 2014 से अब तक यानी 2025 तक है, कौन है? तो 4 ऑप्शन और 5 सेकेंड। चलिए हम जानेंगे सही जवाब। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे 17वें पीएम नरेंद्र जी मोदी थे। मोदी जी के ट्वीट्स और भाषण बच्चों को भी सुपर कूल बनाते हैं। तो बच्चों, अब आपको भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की जीके यात्रा मजेदार लगी ना? याद रखो, सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया का ज्ञान ही आपको असली विजेता बनाएगा और इसमें एडू विजेता आपके साथ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।